नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले तास में हमने हमारा जो 10वां काव्य था भारत गौरव, उसकी हमने समझौती की और उसके साथ साथ ये जो काव्य का भावार्थ था, उनके जो प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में दिया गया है, जिसमें से आप विद्यार्थी मित्रों ने इस स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने अपनी बुक में लिख लिया होगा। और आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम हमारा ये जो नया प्रकरण है, यानी कि जो नया चैप्टर है, जो 11वां चैप्टर है, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। तो दोस्तों ये साहित्य प्रकार की दृष्टि से दिया गया ये चैप्टर एक कहानी है, यानी कि एक यात्रा यह भी, जिसका साहित्य स्वरूप एक कहानी है। और इसका जो सर्जक है, उसका जो लेखक है, जिसका नाम रामदरस जो मिश्र के, उन्होंने ये कहानी लिखी है। तो खास करके ये जो प्रस्तुत कहानी है, ये कहानी में प्रमुखतः एक रिक्शे वाले से संबंधित है, यानी कि एक जो रिक्शा वाला जो शिक्षित युवक है, यानी कि वह बीए तक पढ़ा हुआ है, और उनका जो जीवन है, सारी कहानी में हमें एक इंसानियत से भरा हुआ ये युवक का जीवन हमें दिखाई पड़ता है। और वह संकट में पड़ी हुई एक जो युवती है, उनके साथ वह विवाह कर लेता है, यानी कि स्त्री के प्रति जो ये रिक्शा वाले युवक का जो ये मानवीय दृष्टिकोण है, वह मानवतावादी दृष्टिकोण को इस प्रस्तुत कहानी में लेखक ने वर्णित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर लेखक ने जो ये युवक है, जिसका जो स्त्रियों के प्रति जो सम्मान है, उसका एक जीवंत उदाहरण हमें इस पाठ में ये देखने को मिलता है। यहाँ की हम देखते हैं कि आज समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष है, जो संत पुरुष है, वह स्त्री सम्मान की बातें करते रहते, यानी कि बड़े बड़े भाषण करते रहते, उसमें स्त्री सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो परिस्थिति के अनुसार जो स्त्रियों का जो दुख है, जो उनकी संवेदना है, उसे दूर करने का प्रयास कोई नहीं करता है। तो ये प्रस्तुत कहानी इसी प्रकार की हमें शिक्षा देती है कि जो ये नवयुवक पढ़ा हुआ है, शिक्षित है, फिर भी नौकरी के खोज में अपना शहर छोड़कर वह ग्वालियर में नौकरी पाने के लिए, नौकरी की खोज के लिए आता है। पर इसमें जो लेखक दंपति, जो रामदरस मिश्र जी है, वह ग्वालियर में अपने एक परिचित डॉक्टर को मिलने के लिए आते हैं, और वहीं पर उन्हें ये जो रिक्शा वाले जो युवक है, इससे उनका परिचय होता है।
और धीरे धीरे ये परिचय पाकर ये युवक के जीवन की सारी बातें ये युवक लेखक दंपति को बताता है और उससे लेखक को ऐसा लगता है कि सही अर्थ में ये युवक कोई सामान्य इंसान नहीं है, बहुत बड़ा ये महान इंसान है, एक महामानव है कि जिन्होंने अपने वास्तविक जीवन में स्त्री के सम्मान के लिए एक तिरस्कृत जो युवती है, जिसका जीवन संकट से भरा था, जिसकी जिंदगी खतरे में थी, उसी एक दुखी पीड़ित युवती के साथ विवाह करके अपने जीवन को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बड़े भाई, अपने भाभी से उसका त्याग करके भी उन्होंने सही अर्थ में एक स्त्री सम्मान यानी कि स्त्री रक्षा का जो दायित्व ये युवक ने यहाँ पर निभाया है। और उसके साथ साथ लेखक के साथ उसका जो संबंध है वह एक आत्मीयता के साथ जुड़ा जाता है। लेखक उसके लिए एक अज्ञान है, फिर भी उनके परिचय से ऐसा लगता है कि युवक के प्रति लेखक को कोई परायेपन का एहसास नहीं होता और अपनेपन का एहसास होता है। और इसी प्रकार इस कहानी में लेखक ने ये जो युवक है जिसका नाम मोहन है, तो ये मोहन नाम का जो ये युवक है उसके माध्यम से लेखक ने यहाँ पर जो सही अर्थ में स्त्री सम्मान क्या है, स्त्री की रक्षा क्या है, या तो नारी के प्रति व्यक्ति का या तो समाज के लोगों का कौन सा दायित्व, कौन सी जिम्मेदारी होती है, उसका वर्णन ये प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सुंदर तरीके से किया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी की एक शॉर्ट संक्षिप्त ये प्रस्तावना थी, यानी कि ये कहानी का जो मूल हेतु क्या है, कहानी में कौन सी बातें होगी, इसी प्रकार का एक आपके सामने मैंने एक आधार बनाने का प्रयास किया, तो उसकी कहानी की नींव रखने का प्रयास किया। तो अब हम ये कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें उससे पहले हम इसके जो लेखक है, सर्जक है, यानी कि ये जो कहानीकार है रामदरस मिश्र जी, उसका हम यहाँ पर परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद ये कहानी को हम क्रमशः हमारी किताब में जो लेखक और मोहन के बीच जो संवाद स्वरूप यानी कि जो कहानी का जो विकास, जो विस्तार किस प्रकार होता है, उसको हम शब्दशः यानी कि आरंभ से अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। तो उनसे पहले हम लेखक का जो यहाँ पर परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे लिए ये आवश्यक बन जाता है, तो जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक एक यात्रा यह भी, जिसका सर्जक रामदरस मिश्र जी, जिनका जन्म सन 1924 में हुआ था, यानी कि रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार थे। लेकिन रामदरस मिश्र से हिंदी साहित्यना प्रथम हरोळना एक साहित्यकार था, એટલે કે ઉચ્ચ કોટીના સાહિત્યકાર હતા। आपने कहानियां, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। એટલે કે રામદરસ મિશ્રજીએ સાહિત્યના જુદા જુદા સ્વરૂપો જેમ કે કહાની, કાવ્ય, ઉપન્યાસ, એટલે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર પોતે પોતાની કલમ દ્વારા साहित्य सर्जन करवानुं कार्य से ये करेलुं छे। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल डूबता हुआ और पानी के प्राचीर, अर्थात के कविનું जो खूब ज जाणीतुं ने प्रसिद्ध के विख्यात उपन्यास है જેનું नाम છે जल डूबता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है
બેરંગ બેનામ ચીઠિયા અર્થાત લેખકની કવિતાઓના જે સંગ્રહના પુસ્તકો છે જેના નામ છે બેરંગ બેનામ ચીઠિયા, પક ગઈ है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, आ मुख्य एमने काव्यना अथवा तो कविताना संग्रह है। आपके कहानी संग्रह है खाली घर अर्थात लेखकना जे कहानीना वार्ताना संग्रह है जेमा खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आ मित्रों एमनी कहानीना पुस्तकों से अथवा तो कहानीना संग्रहों से। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है अर्थात आम के पत्ते नामनो जे एमनो कहानीनो जे सॉरी काव्यनो जे संग्रह છે જેમને व्यास सम्मानથી लेखकને सम्मानित કરવામાં આવ્યા હતા। आपकी हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है अर्थात आपको हिंदी साहित्य के अंदर हिंदी अकादमी नो जे शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा अपनु सम्मान से करवामा आव्युं छे। तो संस्थान के भारत भारती पुरस्कार के हिंदी साहित्य के अंदर एक भारत भारती पुरस्कार तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा रामदरस मिश्र जी ने आपवामां आव्युं छे अथवा तो सम्मान करवामां आव्युं छे। तो दोस्तों यह यात्रा एक भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए काव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से वह प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। अर्थात आ पाठ में लेखक एक प्रकार जो रिक्शा वाला जो युवक है उसके साथ का जो व्यवहार है, जिसका जो स्त्री प्रत्ये का जो दृष्टिकोण है, स्त्री सम्मान की जो उनकी बात है और उसके खुद के प्रति जो आत्मीयता या तो अपनापन का जो संबंध है उसी बात को लेकर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने खूबी पूर्वक का वर्णन ये प्रस्तुत कहानी में किया गया है। तो दोस्तों हम ये कहानी की शुरुआत करते हैं। आपके पास किताब है जो आप ये किताब अपने पास रखकर ये कहानी को समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही जो कहानी में कुछ गहरे यानी कि जो कोई जटिल शब्द हो अर्थात जो कोई अघरो शब्द हो तो ये शब्द ने जरूर पड़े त्या ये शब्द ने साथे साथे लखवानो पण प्रयास करजो जेथी करीने कहानीनो जे शब्दोनो जे वाक्यनो जे अर्थ छे एनो जे भावार्थ छे एने आपणे सरलताथी समझी सकीए। साथे साथे जरूर पड़शे तो अघरा शब्दो छे अमुक ये बोर्ड पर हूँ पण साथे साथे लखतो जाय छे એટલે તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આવા કોઈ અઘરા શબ્દો ખાસ કરીને વ્યાકરણીય શબ્દોની અંદર સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સમૂહમાં એક શબ્દ મુહાવરે વિશેષણ કર્તુવાચક સંજ્ઞા આવા અસંખ્ય શબ્દો એ ભાષાની અંદર આવતા હોય છે જેથી કરીને ધ્યાનથી એ બધા શબ્દોનું આપણે એ સારી રીતે એને જાણવાનો પ્રયાસ કરશું તો આપણે પ્રશ્નના જવાબની સાથે સાથે વ્યાકરણીય પ્રશ્નોનો આ જવાબો પણ આપણે સરળતાથી એને આ ઉકેલ એ શોધી શકશું। તો મિત્રો लेखक ये कहानी की शुरुआत आरंभ करता है कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। तो दोस्तों यात्रा भीरू यानी कि यात्रा से जो डरने वाला है उसे हम यात्रा भीरू कहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यात्रा भीरू, तो यात्रा से डरने वाला। यात्रा से डरने लेखक कहता है मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ यानी कि मैं यात्रा से डरने वाला हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों के से पाला पड़ेगा कि भाई यात्रा ऊपर એટલે કે પ્રવાસ ઉપર નીકળતી વખતે લેખકને એવું થાય છે કે ભાઈ એક પ્રકારનો ડર લાગે છે કે ભાઈ ન જાણે કેવા કેવા લોકો સાથે
એ संबंध जोड़ा है। दोस्तों ये मुहावरा है पाला पड़ना, यानी कि संबंध जोड़ना। पाला पड़ना यहाँ पर लिखते हैं हम, जो एक मुहावरा है, यानी कि संबंध जोड़ना। लेखक को यात्रा पर निकलते वक्त डर होता है कि न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ उनका संबंध जुड़ेगा, और सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि लेकिन બધા કરતા વિશેષ असहजताથી અનુભવથી એવું લાગે છે કે અંટ-સટ કિરાયા માંગને વાલે ઓટો વાલે છે। એટલે કે બધાથી વિશેષ તો લેખકને એ અઘરું લાગે કે ભાઈ અંટ-સટ यानी कि મનમાન કિરાયું માંગવાવાળા રિક્ષાવાળાથી વધારે લેખકને डर लगे। तो अंट-सट यानी कि मनमाना, अंट-सट यानी कि मनमाना। तो भाई सबसे ज्यादा तो डर लगता है जो अंट-सट, जो रिक्शा वाला होता है, जो ऑटो वाला है, उनसे जो मन फावे तेम ये भाड़ू मांगे से, किरायु मांगे से, एनाथी पण लेखकने डर लागे छे। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी चिंता बनी रहती है। अर्थात कि भाई नवा शहर के अंदर એટલે કે અન્ય નવા શહેરની અંદર જતી વખતે ન જાણે કેવા કેવા લોકો મળશે એની चिंता પણ લેખકના મનમાં સતત થયા કરે છે। એટલા માટે પોતે એવું કહે છે કે ભાઈ वैसे तो मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नए शहर में जाते हैं तो जो ये रिक्शा वाला होता है, ऑटो वाला होता है, वह मनमाने अपनी तरीके से जो किराया मांगता है। साथ ही नए शहर में जाने से कोई नए लोगों से पाला पड़ेगा, उनसे संबंध जुड़ेगा, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा। तो इन सभी बातों से लेखक को थोड़ा डर लगता है और इसलिए वह यात्रा बेरू है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। तो लेखक कहता है कि इस बार एक डॉक्टर को मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर शहर में जाना पड़ता है। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, यानी कि पत्नी पोतानी साथे એટલે કે લેખકની સાથે એમની પત્ની સાથે હતા એટલા માટે એમને આશ્વસ્તિ। તો આ દોસ્તો આશ્વસ્તિ यानी कि તસલ્લી यानी कि આશ્વાસન, એટલે કે પત્ની સાથે હતી એટલે કે ખાસ કરીને એક પ્રકારનો આપણે સથવારો કહીએ કે કોઈ અજાણ્યું ન લાગે ને પોતાની પત્ની હોય તો સમય એ સારી રીતે પસાર થઈ શકે, અજાણ્યું ન લાગે એટલે આશ્વસ્તિ। તો यहाँ पर कोई તસલ્લી એટલે કે તકલીફ, આશ્વસ્તિ। तसल्ली, तकलीफ अथवा तो आश्वासन। वे पत्नी साथ थी इसलिए जाने में खास कोई तकलीफ नहीं थी, तसल्ली नहीं थी, इसलिए वह आश्वस्त थे। એટલે એટલું આશ્વાસન હતું પોતાની પત્નીનો સથવારો એમને સાથે છે। અને સ્ટેશન પર ઉતરતે ही ઓટે વાલે પીછે પડ ગए ને જેવા જે સ્ટેશન ઉપર ઉતરે છે एवं रिक्शा वाला એટલે કે ऑटो रिक्शा वाला એમને પાછળ પડી જાય છે। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेखक कहते हैं कि हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। अर्थात એવા સમયે એક નવયુવાન એક ऑटो रिक्शा वालों से પોતાની સાથે થઈ ગયો। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई। कि हमें लेखक कहे છે કે हम कुछ बोले बिना स्टेशन से आगे चलते रहे तो उसमें से ये जो ऑटो वाला जो ऑटो वाला था, रिक्शे वाला था, उसकी आवाज़ आई और कहने लगा बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे। अर्थात कहते बाबूजी आप आखिर એટલે કે તમે ક્યાંક જશો અને આખરે તમે ઓટો તો કરવાના એટલે કે તમે રિક્ષા છે ભાડે તો કરવાના છે, તો फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं, तो પછી મારી રિક્ષા શા માટે નહીં। આ પ્રકારનો અવાજ આ રિક્ષાવાળો સ્ટેશન ઉપર ઉતરીને લેખક જ્યારે ચાલતા થઈ જાય છે ત્યારે એમને કહે છે કે બાબુજી आप आखिर कहीं पर जाएंगे तो सही और ऑटो भी करेंगे। अर्थात તમે રિક્ષા પણ ભાડે કરશો તો પછી મારી રિક્ષામાં આવવામાં તમને શું વાંધો છે। આવું એ નવયુવક ઓટો રિક્ષાવાળો છે એ લેખક અને એમની પત્નીને કહે છે।
उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षक महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दी। अर्थात ये जो नवयुवक था, ये जो रिक्शे वाला था, उसकी आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण मुझे एहसास हुआ ताकि मैंने उसे स्वीकृति दे दी, यानी कि उसकी रिक्शा में बैठने के लिए हम तैयार हो गए, क्योंकि हमें इसका कुछ आकर्षक ऐसा लगा कि भाई ये रिक्शा वाला अन्य रिक्शा वाला से या तो ऑटो वालों से कुछ अलग प्रकार का व्यक्ति ऐसा मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ, इसलिए मैंने उसे उसकी रिक्शा में बैठने का स्वीकार कर दिया, तो बैठने की स्वीकृति दे दी। फिर वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। પછી કે ભાઈ એ પ્રેમપૂર્વક અમારી સાથે વાતો કરવા લાગ્યો, અમને અમારા જે નિશ્ચિત સરનામું હતું, એટલે કે જે ડૉક્ટરને ત્યાં અમારે જવું હતું ત્યાં ડૉક્ટરના ઘર સુધી અમને આ યુવકે પહોંચાડી દીધા। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। પછી એમના દ્વારા કહેવામાં આવેલા જે નક્કી થયેલા વાંછિત એટલે એમના દ્વારા નિશ્ચિત થયેલા નક્કી થયેલા પૈસા છે એ રિક્ષાવાળાને આપી અને મેં ડૉક્ટરના ઘરે ગયા અને ત્યાં જઈને દરવાજા ઉપર कॉल बेल એ વગાડી। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। ત્યાં જઈને कॉल बेल વગાડ્યો તો ત્યાં જઈને જ્ઞાત हुआ એટલે કે ખબર પડી કે જે ડૉક્ટરે પાસે અમારે જવું છે એમણે પોતાની ક્લિનિક આખી જગ્યા છે, સ્થાન છે એ જ બદલી નાખ્યું છે। અર્થાત એ ડૉક્ટરે પોતાનું ક્લિનિક જે હતું, જે સરનામું હતું, એ જગ્યા ઉપરથી બીજા સ્થળ ઉપર અથવા તો બીજા જગ્યા ઉપર એ ક્લિનિક બદલાવી નાખ્યું છે, એવો ત્યાં ગયા પછી લેખકને ખ્યાલ આવે છે। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। ये समय रिक्शा वालों हमें हमने कीधुं नहोतुं छतां पण हमारी राह जोई रह्यो हतो, इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं। अर्थात ये राह जोतो तो फरी पाछा में रिक्शा में बैठा पछी लेखक कहे छे कि मैं एमने पूछ्યું કે કેટલા રૂપિયા આપું, तो वह बोला बाबूजी जो अच्छा हो दे दीजिए, क्या कि जे तमने सारू लागे ये आपी दो। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया। अने हम थाय कि भाई वैसे तो डॉक्टर के घर से यहाँ का किराया तो आपको ये अतिरिक्त हो गया, वधारानुं थई गयुं, कारण के जे काम हतुं, जे जग्या पर जवुं हतुं ત્યાં સુધી रिक्शा लईने जवा माटेनुं एमनुं जे भाडું છે, किराયું છે, એ તો ખોટું થયું, ફોગટ ગયું, કારણ કે ત્યાં તો ડૉક્ટર મળ્યા ને ત્યાંથી વળી પાછું બીજા સ્થાન ઉપર જવા માટે જવું પડ્યું, એટલે લેખકને વધારે પૈસા ખર્ચવા પડ્યા। એટલે અહીંયા માનવતાથી અથવા તો આત્મીયતાથી આ યુવકે એવું કીધું ભાઈ છતાં પણ તમારે ડૉક્ટર સુધીનું એ કિરાયું છે, ભાડું છે, તો તમારે ફોગટનું ગયું અથવા તો ખોટું ગયું, તમને જે ઈચ્છા પડે એ આપી દો એમ। तो उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। પછી એમણે પૂછ્યું કે હવે તમે અહીંયાથી ક્યાં જશો। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम आओ जाओ यहाँ देर लग सकती। પછી મેં હોટલનું નામ બતાવી દીધું, પછી કીધું ભાઈ તું હવે જા, કારણ કે અહીંયા અમારે મોડું થશે, देर लगेगी या तो वार लगશે, कि यहाँ देर लग सकती है, यहाँ हमको देर लगती है, इसलिए तुम चले जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। પછી એ યુવક છે કાંઈ બોલ્યો નહીં, અમે ડૉક્ટર પાસે જતા રહ્યા। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। પછી કલાકો પછી ડૉક્ટરના ઘેરથી અમે ફરી પાછા આવ્યા અને જોયું તો એ યુવક છે ત્યાં ઊભો હતો। અને अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और। અને પછી લેખકને એવું થવા લાગ્યું, એવું મહેસૂસ થવા લાગ્યું ભાઈ એ ऑटो वाला कुछ और है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कुछ अलग जिस्म का कोई व्यक्ति है, ऐसा हमें महसूस हुआ, ऐसा लेखक को लगता है। वह हमारे भीतर घर करता गया, यानी कि वह धीरे धीरे हमारे भीतर घर करता गया, वह हमारे धीरे धीरे नज़दीक आता गया, यानी कि हमारे साथ उनका जो संबंध है वो धीरे धीरे मजबूत होता गया, यानी कि वह बढ़ता गया, वह उसका लगाव से हमारे प्रति धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी कि वह हमारे भीतर घर करता गया। और होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब जाऊँ, और साथ साथ हम दोनों को होटल पर छोड़कर ये युवक ने सामने से हमें कह दिया कि भाई अब फिर मैं कब आऊँ। तो
यानी अर्थात मतलब यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे, अर्थात તમે શહેરની અંદર હરશો ફરશો ને, ઘૂમેंगे फिरेंगे ને, आपको जहाँ जाना होगा मैं चलूँगा, आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको साथ चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक અને તમે અહીંયા ક્યાં સુધી રોકાવાનો છો, જ્યાં સુધી તમારે જ્યાં જવું છે ત્યાં સુધી હું તમારી સાથે રહીશ। तो लेखक कहता है कि भाई कल शताब्दी से लौटेंगे, यानी कि वह बताते हैं कि हम कल जो शताब्दी ट्रेन है उनसे हम वापस लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आज़ाद, अर्थात कि भाई तो आपको मैं घुमाने के लिए फरवा ले जाऊँ मैं हूँ क्यारे आऊँ भाई, आज तो थके आराम करेंगे कल घूमेंगे। क्या कहते हैं लेखक कि भाई आज तो हमें थाकेला छीए એટલા માટે આરામ કરીશું, काले ये फरवा माटे घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल, अर्थात आ युवक से लेखक ने मोबाइल नंबर आपे छे, कांई वांधो नहीं, आ मारो मोबाइल नंबर हूँ तमने आपू छुं, तमारे ज्यारे जरूर पड़े त्यारे मने तमे फोन करीने बोलावी लेजो। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, लेखक कहता है अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो युवक कहता है मोहन। तो मोहन अच्छा नाम है, लेखक कहता है कि भाई मोहन नाम तो खूब सारू है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन वह ऑटो वाला यहाँ आ जाता है और लेखक और उसकी पत्नी को बिठाकर यहाँ से घूमने का कार्य शुरू हो जाता है। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, यानी कि ये जो नवयुवक था, जो ऑटो वाले था, यानी कि जो रिक्शा वाला था, वह लेखक को बहुत प्रेम पूर्वक एक के बाद एक जो शहर का घूमने लायक, जो देखने लायक स्थान था उसे वह दिखाते गए। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा, यानी कि लेखक को वह बाबूजी कहता था और उसकी पत्नी को वह अम्मा कहकर बुलाता था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया, यानी कि ये फरी फरीने એટલે કે ઘૂમીને ફરીને હોટલ ઉપર ચા પીવા માટે રોકાય છે ત્યારે આ યુવકને પણ લેખક છે પોતાની સાથે ચા પીવા માટે બોલાવે છે। वह बहुत संकोच के साथ आया, पर आ युवक से संकोच थी ये आवे तो से पण संकोच थी आवे छे। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पछी चाय पानी पीधा पछी होटल ની અંદર અમારી એકબીજા સાથેની જે पारिवारिक बातों ये शुरू થઈ गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो लेखक ની पत्नी से या नवयुवक ने पूछे છે कि बेटा तू ग्वालियर नो છે? तो युवक जवाब देता है नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। क्या कहता है कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः यानी कि वास्तव हकीकत ની અંદર हूँ आगरा નો, मूलतः यानी कि वास्तव। नहीं मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया, पर अहिया मारे आवવું પડ્યું। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर गया, अर्थात लेखक को ऐसा लगता है कि ऐसा कहते कहते वह युवक कुछ भर गया था, भाव विभोर हो गया था, भर जाना, उसके हृदय, उसका जो लगाव था, जो भावना थी वह उसके हृदय में भर गई थी, ऐसा लेखक को लगता है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। लेखक कैसे पोते चुप रहे पर छता ये युवक स्वयं पोते ये बोलवा लगे। आगरा में अपना घर है। क्या कहता है कि भाई आगरा में मारू पोतानु घर से, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए, अर्थात मारा माता पिता से बाळपणमांथी ज अवसान पाम्या छे अथवा तो गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, अर्थात मोटा भाई मारो ये पालन पोषण कर्યું। परवरिश तो अर्थात जो पालन के बड़े भाई ने मेरा
पालन पोषण किया था कि मेरे माता पिता बचपन से ही कुछ करे, भाई वकील है, मैं भी बीए पास। क्या कहता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वे वकील है और मैं बीए पास, यानी कि मैं ग्रेजुएट हूँ और कोई नौकरी खोज रहा था कि અને કોઈક નોકરીની તલાશમાં એટલે કે નોકરીની શોધમાં હતો, પણ ત્યાંથી આ યુવક પોતાનું બોલવાનું છે એ અટકી જાય છે અને એક ચૂપી सी छा गई, अर्थात તે બોલતો અટકી જાય છે અને એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ। एक चुप्पी सी छा गई अर्थात कि खामोशी छवाई गई। दोस्तों ये मुहावरा है, यहाँ पर लिखते हैं एक चुप्पी सी छा जाना अर्थात खामोशी छा जाना, चुप्पी सी अर्थात खामोशी, खामोशी छा जाना। तो कशुं बोलतो बंद थी जाए, अटकी जाए, एकदम एक खामोशी शांति छवाई गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना हुई घटी, हमने એવું લાગે છે કે એમની સાથે કંઈક અવાંછિત એટલે કે એમની ઈચ્છા વિરુદ્ધની અથવા તો ન ચાહી हुई घटना घटी हुई, ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई ऐसी अवांछित घटना घटी हुई, इस प्रकार चुप्पी हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कहानी है, ये वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर ये रुकते हैं। अगले ताश में जो दूसरे वीडियो लेक्चर में ये कहानी को हम आगे पढ़ेंगे या तो उसे पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर रुकते हैं।